नमस्कार। बिहार के बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि पप्पू यादव किन दो लोगों का नाम ले रहे हैं, जिसका पहला नाम नहीं ले रहे तो दूसरे का दूसरा नाम नहीं ले रहे। आखिरकार पप्पू यादव राजनेताओं के दलाल इन्हें क्यों बता रहे हैं? एप्स्टीन के सरगना इन्हें क्यों बता रहे हैं? आपको ध्यान होगा, एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है और एप्स्टीन फाइल्स में यही दिखाया गया है कि एक पूंजीपति कैसे छोटी छोटी बच्चियों के जरिए पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों को, जी हाँ, कई ताकतवर लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुका था। तो सवाल यह है कि क्या जिन लोगों के नाम पप्पू यादव ले रहे हैं, क्या वो ताकतवर लोगों को बिहार में लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे? पप्पू यादव एक सांसद हैं और 6ठी बार सांसद बने। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने गंभीर आरोप के पीछे पप्पू यादव के पास ऐसा क्या सबूत है? दूसरी बड़ी बात कि नीट छात्रा की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है, इतने दावे के साथ पप्पू यादव कैसे कह सकते हैं? तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि पप्पू यादव के पास वाकई सबूत है तो वो सबूत सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देते? क्यों कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ूंगा? क्या पप्पू यादव को सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है? क्या पप्पू यादव पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं? क्या पप्पू यादव को ऐसा लग रहा है कि इसमें सिस्टम के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए पहले लोगों के बीच में एक कंसेंसस पैदा किया जाए, एक जागृति पैदा किया जाए, इस मसले को जिंदा रखा जाए और फिर जब वो सबूत सौंपे तो उस सबूत पर प्रॉपर कार्रवाई हो सके? पप्पू यादव के दिमाग में चल क्या रहा है? पप्पू यादव फेसबुक लाइव के जरिए इस मुद्दे को लगातार जिंदा क्यों रखे हुए हैं? पप्पू यादव की क्या निजी रंजिश है पुलिस से? क्या पप्पू यादव इसमें कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या पप्पू यादव वाकई इस कदर हैरान हैं, परेशान हैं, उन्हें यह लग चुका है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है? क्या पप्पू यादव ने आवाज मुखर की तो वाकई उन्हें मारने का प्रयास हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम देने जा रहे हैं, लेकिन आइए आपको पहले सुनाते हैं कि पप्पू यादव के इस बयान के बाद पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन क्या है। बहुत बड़े लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाम नहीं बोलूंगा, बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिएगा। तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र, जो संपन्न राजनीतिज्ञों के सप्लायर, एप्स्टीन के कई नायक, इन किन किन का पैसा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व, कौन लोग बचाना चाहते हैं? नागेश्वर कॉलोनी, नागेश्वर कॉलोनी, ये बताइए। कुछ भी प्लॉट कर देना। जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया है तो उनको काम करने दीजिए। और मेरा सवाल है कि मेरी बेटी को ये सारे प्रूफ्ड है, प्रभात मेमोरियल, ये टोटल, ये दस्ता है। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने क्या क्या सुई दी है, इसमें पूरा का पूरा। पप्पू यादव जी लगातार बिना तथ्यों के बयानबाजी कर माहौल को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो वो जांच एजेंसी को सौंपे, न कि मीडिया में सनसनी फैलाए।
सीबीआई इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषी चाहे कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं बल्कि न्याय होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और सब सामने आएगा। पप्पू यादव जिस मामले की ओर इशारा कर रहे हैं, जब से नीट छात्रा की मामला सामने आया है, सब और इसी ओर इंगित कर रहा है कि आखिर जो कुम्हरार के विधायक है संजय गुप्ता, उनका और जो हॉस्टल का वार्डन है मनीष रंजन, उनके बीच क्या संबंध है। कोई खुल के इस बात पे कहता नहीं है, लेकिन पप्पू यादव ने बहुत दिलेरी दिखाई है और वो उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मनीष रंजन और संजय गुप्ता के बीच आखिर क्या संबंध है। आखिर क्या ये बार बार र्यूमर उठ रहा है कि उसका कार भी, विधायक संजय गुप्ता का कार भी वहां लगा हुआ था जिस दिन ये घटना हुई है। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि बिहार पुलिस इस मामले को दबाने के लिए जितना कुछ कर सकती सब कुछ की। छात्रा के परिजनों ने भी यही बात कहा है, लेकिन एक दिन इंसाफ अपना रास्ता तय जरूर करेगा और ये सबके सामने बात पता चल जाएगा कि आखिर उस छात्रा का जो गुनाहगार है वो एक्चुअल गुनाहगार कौन है, एक्चुअल दोषी कौन है। जी हाँ, तो ये मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने तो सीधे सीधे जांच पर ही सवाल उठा दिया और ये कह दिया कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दबाव के वजह से एसआईटी और सीआईडी की जांच कमज़ोर हो गई। सीआईडी और एसआईटी जांच ठीक कर रही थी और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मामला सीबीआई को सौंपा गया तो लोगों में बेचैनी दिखी। अब सवाल उठता है कि बिहार पुलिस, सीआईडी और एसआईटी की भूमिका निष्पक्ष जांच की होनी चाहिए थी, तो निष्पक्ष जांच नहीं होने देने में किन की बड़ी भूमिका है। ये गुप्ता कौन है, ये संजय कौन है और किस ओर इशारा कर रहे हैं पप्पू यादव। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दीपक कुछ गवे जी जुड़े हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज भारतीय जी भी जुड़े हैं। पंकज भारतीय जी, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। ये डॉक्टर संजय, पप्पू यादव जेल से निकले, बेल पे निकले, उनको मारने की राजनीतिक साजिश थी, षड्यंत्र था, वो खुद आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद अब वो कई दावे कर रहे हैं, उनके दावों में कितना दम है और वो खुल करके फेसबुक लाइव आकर के कर रहे हैं। पप्पू यादव सांसद है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और पप्पू यादव इस तरह के दावे किया करते हैं। सीबीआई की टीम गई थी उस पीड़िता के गांव, उनके माँ बाप से 3.5 घंटे तक वहां पर काफी उन्होंने अलग अलग तरीके से, माइक्रो तरीके से छानबीन की। अब अस्पताल को लेकर के कल मैंने सुना था कि पप्पू यादव कह रहे थे कि जब वो लड़का कोमाटोज थी, कोमा में थी, अगर मान लिया जाए कि ओवरडोज ऑफ जो डिप्रेशन ड्रग्स था उसको ही लेकर के गई थी या बेहोशी की हालत में गई थी, फिर उसको सीडेटिव क्यों चलाया गया, फिर वो एंटीडोट क्यों नहीं चलाया गया। कोई बताया होगा पप्पू जी को कि देखिए ये मेडिकल ट्रीटमेंट में इस तरह की डॉक्टर संजय, ये दो नाम किसके हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं पप्पू यादव? अब ये दो नाम, एक तो कि जो वहां से कुम्हरार से विधायक हैं उनके नाम के बारे में इशारा कर रहे हैं, किसी और के बारे में इशारा कर रहे हैं, वो तो पप्पू यादव बताएंगे। मुझे नहीं पता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पप्पू यादव जो कल बता रहे थे उसको मैं बता रहा हूं कि वो कह रहे थे कि उन्हीं के इशारे पर, दबाव में हॉस्पिटल ने ओवरडोज ऑफ सीडेटिव दे करके उस बच्ची को मार दिया। जो पप्पू यादव जो कहना चाहते थे लबोलुबाब, मुझे जो समझ में बात आई कि एंटीडोट न चला करके बल्कि और सीडेटिव चला करके ओवरडोज में उस बच्ची को बार बार इंजेक्शन दे करके, और फिर एक प्रेगनेंसी को लेकर के सवाल कर रहे थे कि जब प्रेगनेंसी का रिपोर्ट निगेटिव आया तो क्या उसके माता पिता से पीड़िता का कंसेंट लिया गया। वो शुरू से इस थ्योरी पर बात कर रहे हैं। अब ये तो पप्पू यादव बताएंगे कि
कौन से गुप्ता कौन से संजय का वो नाम ले रहे हैं। बताना चाहिए खुल को, ये चूंकि आप अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो आपके पास कुछ तथ्य भी होंगे, कोई फोन कॉल, कोई रिकॉर्डिंग, कोई दबाव बनाने का सबूत अगर पप्पू यादव जी के पास है, ये भी बताना चाहिए कि हाँ, मैं इस आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर मैं इस तरह का आरोप लगा रहा हूं। जब सीबीआई जांच कर रही है और फिर वही प्लेस ऑफ अकरेंस से उन्होंने फिर से एक एफआईआर लॉन्च करके वो जांच की प्रक्रिया शुरू की, पीड़िता के गांव तक गई और पीड़िता के गांव में भी उनके माता और पिता ने कहा कि सीबीआई जिस तरह से वो 26 की घटना से ही सीबीआई ने शुरू किया कि आखिर वो कॉल किसके थे, कब आए थे। उन्होंने पिता पुत्र दोनों का मोबाइल मांगा, उन्होंने कहा कि टूट गया है, बनने के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब बन के आ जाता है तो हमको आप उपलब्ध करा दीजिए, हमको उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उससे भी कुछ लीड मिलेगा। लेकिन संतुष्ट थे उनके अभिभावक कि नहीं, सीबीआई जो है काफी तरीके से बात कर रही थी और तथ्यों को समझ करके, और ये बात बताते हुए कि आपसे जो हमारी बातें हुई हैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब पप्पू यादव कहाँ, कैसे, कौन से तथ्य उनके पास लगे हैं जिसके आधार पर बता रहे हैं, तो पप्पू यादव भी बताएंगे कि अब कोई गुप्ता और संजय नाम के तो खुद व्यक्ति हैं इस शहर में, कौन से गुप्ता कौन से संजय के बारे में वो इशारे में बताना चाहते हैं वो तो पप्पू यादव ही बताएंगे। लेकिन जो मैंने उनकी बात सुनी कि वो बच्ची अगर बेहोश थी तो एंटीडोट क्यों नहीं दिया गया, और फिर सीडेटिव का ओवरडोज नहीं, पर एक सवाल उठता है ना, एक सवाल उठता है दीपक कोचगवे जी, मनीष रंजन का नाम तो खुल करके ले रहे हैं, बाकी दोनों का नाम लेने में उनको क्या दिक्कत हो रही? क्या ये दो बड़े नाम हैं इसलिए नहीं ले रहे हैं, या इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिला है, केवल कहने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए नाम ले रहे हैं, या इस मामले को जिंदा रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं भाई? सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपके पास, आपको नाम मालूम है, आपके पास सबूत है, आप मनीष रंजन का नाम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने लिया है। तो फिर दो लोगों का कौन है गुप्ता और कौन है संजय? संजय के बाद कौन है? तो ये सवाल तो उठेगा ना कि ये दोनों नाम क्यों लिया जा रहा है। देखिए, जैसा जिस तरह से पप्पू यादव इस पूरे प्रकरण में बहुत तरह की सीक्वेंस को लाया है उन्होंने, मगर ये समझ में नहीं आता कि जब आपके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है तो आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं प्रमाण खोज के इकट्ठे? आप उस प्रमाण को अगर पब्लिक को ही बताना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप गुप्ता, आप संजय, आगे का नाम नहीं बताऊंगा, गुप्ता उसका उनके सॉरी संजय पीछे का नाम नहीं बताऊंगा, गुप्ता आगे का नाम नहीं बताऊंगा। ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपने को और ये करने के लिए, इस चीज में और सस्पेंस बनाने के लिए अगर आप करते हैं तो ये तो खिलवाड़ होता है ना। जिस तरह से आपने देखा कि अमिताभ दास ने कहा कि किसी का नाम लिया और कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत है और मैं खोल दूंगा, उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा ये सबूत पुलिस उठाकर ले गई। तो ये मजाक तो नहीं हो रहा ना, ये एक बड़ा सीरियस इशू है बिहार का, और इस सीरियस इशू में एक लड़की का और उसके पूरे परिवार का मसला है। आप जिस तरह से पप्पू यादव, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी, आप बेटी मान रहे हैं उसको, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप बेटी मान रहे हैं, मानिए, मगर आप पुख्ता सबूत, आप कहते हैं कि पुख्ता सबूत आएगा तब मैं पत्ते खोलूंगा। सीबीआई जांच कर रही है और आप कह रहे हैं सम्राट चौधरी को कि सीसीटीवी फुटेज निकालिए, ठीक है, हॉस्टल का जो संचालक है वो तो संदिग्ध के घेरे में है, और मुझे लगता है कि सीबीआई जरूर उस चीज को नोट कर रही है होगी। और जब भी सीबीआई, देखिए इनमें क्या है कि सीबीआई नहीं करेगी, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, विपक्ष भी सीबीआई की जांच मांग करता है कि सीबीआई की जांच हो, तो कहीं ना कहीं सीबीआई जब उनके गांव गई, उस गांव में
लोगों से मिली और बड़ी राहत महसूस की परिवार ने। और पीड़ित परिवार के साथ सबकी संवेदना है। उस लड़की की मौत का गम हर लोग को, हर बिहारी को है। उस मौत का पर्दा उठना चाहिए, ये हर बिहारी चाहता है। मगर पप्पू यादव का, अब पप्पू यादव जेल से लौट के आए, उन्हें सारा चीज बनाया मिला हुआ है। संजय गुप्ता, अब बताइए कि उस नागेश्वर कॉलोनी में कोई और संजय होंगे, एक कोई और गुप्ता होंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा किसी के मन में। भाई नागेश्वर कॉलोनी में संजय तो मैं भी हूँ, क्या बात है भाई की, यानी किसी चीज को पप्पू यादव पुराने एमपी हैं। पप्पू यादव 90 दशक से लेके अभी तक के एमपी रहे, एमएलए रहे, और पप्पू यादव कॉज के लिए लड़े हैं, इसमें दो मत नहीं है, चाहे बाढ़ हो चाहे कोरोना हो। मगर इसका ये मसला नहीं होता जिसे, अगर मैं भी पत्रकार हूं, पंकज जी आप भी, जब तक आपके पास ठोस प्रमाण नहीं आएगा आप उस स्टोरी को नहीं चला सकते हैं, आप नहीं चलाएंगे। कुछ इथिक्स भी होता है सोसाइटी में। मगर मुझे लगता है कि इस तरह से पप्पू यादव कह रहे हैं, ठीक है, आपका शक जा रहा है, आप उस शक को कह रहे हैं, हॉस्टल संचालक के बारे में की बात कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल संचालक से अभी तक क्यों नहीं बातचीत हुई? अब आप एसआईटी और बिहार पुलिस को अब छोड़ दीजिए ना, अब तो सीबीआई है, सीबीआई का काम चल रहा है। अब तो एसआईटी और बिहार पुलिस का कोई मतलब नहीं है उसमें। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ पंकज भारतीय जी, ये संजय कौन है, ये गुप्ता कौन है? ये गुप्ता को लेकर के तो बहुत तरह की बात आ रही है कि ये जो है सो आ, मतलब कोई नेता हैं उनकी तरफ इशारा है। पर बात यह है कि इनके पास पुख्ता सबूत अगर है तो सीबीआई को दे देना चाहिए। सीबीआई से छिपाने का मकसद इनका क्या हो सकता है, ये बात है। फिर प्रभात हॉस्पिटल को लपेटे में ले रहे हैं, जांच का जो इनका आधार है वो क्या है, किस आधार पर कह रहे हैं? एंटीडोट नहीं दिया गया और सेडेटिव दे दिया गया, उससे जान चली गई, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इसमें राजनीतिक लड़ाई दिखाई पड़ती है या आपसी रंजिश दिखाई पड़ता है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही एसएसपी पूर्णिया में थे ना, और आपको याद होगा कि Z+ सिक्योरिटी का मसला था और मामला घूम फिर कर के आया कि इनके आसपास के लोगों के द्वारा ही ये चक्रव्यूह रचा गया था। कहा जा रहा है कि तब से पप्पू यादव बहुत दुखी हैं और उसका बदला ले रहे हैं इस मामले में। कई लोग ये कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता पप्पू यादव ये कर रहे होंगे, ये भी एक पहलू है, पप्पू के विरोधी कर रहे हैं और पप्पू एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्योंकि देखिए पप्पू यहां से तो लड़ते नहीं है, पप्पू का जो, अगर हम बिहार में हर चीज को जाति से जोड़ा जा रहा है तो ये जाति पप्पू का आधार वोट बैंक भी नहीं है। पप्पू यादव वहां जाकर के अगर राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक रूप से तो उनको मिलना नहीं है, ये क्या स्कोर सेटल कर रहे हैं, बात ये भी कही जा रही है। क्या कर रहे हैं पप्पू यादव? और वाकई पप्पू यादव वो कहते हैं ना कि भाई क्रूसेडर बने हुए हैं और कल को प्रूफ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बरसों तक, समय तक, पता नहीं कितने दिनों तक पप्पू यादव के पास हर वो लोग जाता रहेगा जो कि पीड़ित होगा, वंचित होगा, शोषित होगा, किसी भी समाज का होगा, किसी भी दल का होगा, किसी भी मजहब का होगा, वो जाएगा और इनसे न्याय मांगेगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज जी, नीट एस्पायरेंट छात्रा के मामले में निश्चित तौर पर पप्पू यादव ने शुरुआत करी और उनका निश्चित तौर पर इस मुद्दे को उठाने से उनको राजनीतिक लाभ तो मिला ही मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, आज जो उन्होंने लाइव आकर के जो अपनी बातें रखी हैं, तो थोड़ा सा ये जरूर लगता है कि जो कहीं वो इसको कहीं और तो नहीं ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि जो बातें कर रहे हैं संजय फिर या गुप्ता या जिस तरह की, तो निश्चित तौर पर जो अन्य लोगों ने जैसा कहा कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो क्यों नहीं सीधे जो है वो प्रमाण को सौंप देते हैं
तो कहीं ना कहीं जो है, अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव की राजनीति की अपनी उनका राजनीति का अपना एक अलग स्टाइल है। इस तरह की बातें वो अक्सर किया करते हैं। जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो इस तरह की बातें वो किया करते हैं। तो अब बात है क्या कि जो जहां तक आप जो एसपी की बात कर रहे हैं, कार्तिकेय शर्मा की, जब वो पूर्णिया में थे तो उस समय में ये बात आया था लॉरेंस प्रकरण में जो है, जब जांच हुई थी तो उन्होंने शक की सुई पप्पू यादव की तरफ ही घुमा दिया था जो नतीजे आए थे। तो निश्चित रूप से उस समय से जो है पप्पू यादव से कार्तिकेय शर्मा की अदावत रही है। इसलिए आप देखेंगे कि जो जब भी कोई बात होती है इस प्रकरण में भी, वो बार बार अक्सर जो है पटना जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उनकी भी बात किया करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है पहले पहले फेज में जो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था तो निश्चित रूप से उनको इसका पॉलिटिकल माइलेज मिला था। और अब जो बातें कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा है क्या कि अब उनको, अगर वो सही अपनी जगह पर अगर सही हैं, तो वो जिस मान ली एब्सटेन बिहारी एब्सटेन फाइल की बात कर रहे हैं या मनीष रंजन के सप्लायर होने की बात कर रहे हैं, गुप्ता और संजय की बात कर रहे हैं, तो उसको उनको खुल करके पप्पू यादव जी को आगे आना चाहिए और सबूत के साथ आगे आना चाहिए। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, घुमावदार बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो लगता है कि जो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पप्पू यादव की अपनी लड़ाकू छवि रही है और अक्सर वो जो पीड़ित और शोषित लोग होते हैं उनके साथ भी वो खड़े होते हैं। लेकिन और इसमें इस मामले में भी ये जहानाबाद की बेटी के मामले में भी वो सबसे आगे रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो उनको इस तरह की बातें नहीं करके सीधे तौर पर सामने आना चाहिए और उनको अपनी बात सीबीआई तक रखनी चाहिए। इस तरह घुमावदार बातें करके मुझे नहीं लगता है कि जो अब तक उन्होंने जो अर्जित किया है इस मामले में, उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया है उसमें कोई इजाफा होने वाला है या फिर कुछ सकारात्मक बातें होने वाली है। पंकज जी। नहीं, पर मैं डॉक्टर संजय, मैं हैरान हूँ, मनीष रंजन एप्स्टीन के नायक हैं, क्या मतलब है इसका? मनीष रंजन की वो हैसियत है, चलिए दुनिया के स्तर पे एप्स्टीन का वो हैसियत था, लेकिन ये मनीष रंजन की ऐसी हैसियत है क्या? पप्पू यादव सीधे इनको एप्स्टीन के नायक कह रहे हैं, इनको राजनीतिज्ञों के सप्लायर कह रहे हैं। यह बड़ा गंभीर आरोप है और ये कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं कह रहा है, एक सांसद कह रहा है जो कई बार का जीता हुआ सांसद है। सवाल तो ये है। देखिए, पप्पू यादव जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक और नाम की चर्चा, वो तिवारी टाइटल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संजय बाद का हम ये नहीं लेंगे और वो खगड़िया के रहने वाले और बोरिंग रोड में वो रहते हैं। दूसरा, वो गुप्ता की बात करते हैं कि गुप्ता अब आगे हम नहीं बताएंगे। फिर एक तिवारी की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मनीष रंजन का वहां आना जाना है और यही चाल चरित्र चेहरा जो है सरकार की, उसको देख ली। मैं वही कह रहा हूं कि पप्पू यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, अब वो बोलने के लिए तो कहीं किसी के फाइल से जोड़ देंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इस तरह के नाम खुलासा करने, बोलने या इशारा करने के पीछे का क्या कारण है? पप्पू यादव से तो पूछनी चाहिए। जिस तरह से अमिताभ दास कह रहे थे ना कि सीबीआई के डायरेक्टर को मैं सारे प्रमाण दे दूंगा, सारी जानकारियां बता दूंगा, मैं तथ्य उनके सामने पेश कर दूंगा। पप्पू यादव को मीडिया के सामने क्या, जांच तो अभी सीबीआई कर ही रही है ना। सीबीआई को जाके बता देना चाहिए कि जरा इस एंगल को भी देख लीजिए, बतौर सांसद मुझे जो जानकारी मिली है, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है। लेकिन अगर ये तथ्य और ये आरोप अगर बहुत सही नहीं है तो मैं मानता हूं कि केस को उलझाने की जरूरत नहीं है। जो पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं, उस बेटी को न्याय दिला करके रखेंगे, उस बेटी के दरिंदे को हम छोड़ेंगे नहीं, तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं इस तरह से अलग अलग इशारे में वो चीजों को बताते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि भटकेगी जांच सही दिशा में नहीं हो पाएगी। और अगर पप्पू यादव के पास कोई पुख्ता सबूत, प्रमाण हाथ लग गया हो,
जिसमें उसके अब मनीष रंजन कहाँ जाते थे, क्या करते थे, ये तो पप्पू यादव को जानकारी होगी। और कहीं जाने आने से कोई बच्ची सुसाइड कर ली या उसके साथ रेप जैसी घटना हो गई जिसके बाद उसका डेथ हो गया, ये तो पप्पू यादव बता सकते हैं। लेकिन मनीष रंजन का नाम खुल करके वो लेते हैं, और बाकी जो टाइटिल में जो आपने नाम बताया वो टाइटिल में नाम ले रहे हैं। अब क्या इनके पीछे कौन सा इनको प्रमाण हाथ लग गया है, जिसमें अब कहे तो कि संजय तक तो चीजें भेग में थी, बाकी चीजों को भी वो जोड़ के बता रहे हैं, इलाका बता रहे हैं, कहते हैं कि मैं इसको नहीं बताऊंगा, उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं बताता हूँ, आप लोग समझ जाइए। एक बार मैं चाहता हूँ कि पुलिस को भी मदद लेनी चाहिए पप्पू यादव से, कि अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण है तो बताइए जरा, उस एंगल को भी हम तलाश लेते हैं, उस एंगल को भी हम देख लेते हैं। अदरवाइज जांच को भटकाने से कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं। जब माइन्यूटली सीबीआई इसकी जांच कर रही है और काफी समय दे करके 18 पदाधिकारी उनकी टीम में है और एक आईजी रैंक के भी अधिकारी हैं, और जब वो पूरी तरह से चीजों को जांच कर रहे हैं तो जांच के बीच में कुछ इस तरह के बयानों का मैं कोई बहुत मतलब नहीं समझता हूं। और अगर पप्पू यादव इतने ही गंभीर हैं तो फिर फेसबुक पर क्यों जाकर के सीबीआई दफ्तर में जाकर उनको बताना चाहिए कि भाई मेरे पास भी कुछ सबूत हाथ लगे हैं, अगर आप इसको अपने पास रखना चाहिएगा और उस पार्ट को भी खंगालना चाहिएगा तो जरा सब देख नहीं तो यही तो सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपनी कहीं कोई उनका दुश्मनी वाला एंगल तो नहीं है, नाराजगी वाला एंगल तो नहीं है, या भाई एप्स्टीन के नायक मनीष रंजन है तो मनीष रंजन के खिलाफ भी उनके मन में कुछ नहीं है। बात यह है, अगर नायक वाकई हैं तो सबूत क्या है उनके पास, और सबूत है तो उनको जहां देना चाहिए वहां दे पाएंगे ना। फेसबुक पे लाइव कर लेने से क्या मिलेगा? ठीक है, परसेप्शन बना रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, राजनीतिज्ञ हैं तो पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, पर उनको ये भी बताना चाहिए कि मैं कल परसों सीबीआई को ये एविडेंस सौंपने जा रहा हूं, अगर सीबीआई कुछ नहीं करेगी तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, मेरी नज़र बनी रहेगी। इस तरह की भी बात करते तो ये समझ में आता कि सीबीआई भी इधर उधर ना करे, डेविएट ना हो जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, निष्पक्ष जांच करने से कोई उसको रोक ना ले, तो उस पर कड़ी नज़र पप्पू यादव की रहेगी। पर पप्पू यादव के इस स्टेटमेंट से चीजें सुलझ रही हैं या उलझ रही हैं? दीपक कुचगविच, बात ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, मनीष रंजन ये काम करता था, ये बात गाहे बगाए आगे पीछे बहुत लोग बोलते हैं, पर उसका आधार क्या है, सबूत क्या है? किसी के खिलाफ आप ऐसे आरोप लगा देंगे तो वो कहाँ पे टिकेगा? हाँ ठीक है, परसेप्शन वाइज आप उसका नुकसान पहुंचा दें, उसका हॉस्टल नहीं लगेगा, किराए पे नहीं चढ़ेगा, बंद रहेगा, ये सारे कारोबार उसके बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद आगे क्या? जांच में क्या क्या बाहर निकलेगा? ये कैसी लड़ाई देख रहे हैं? ये सामाजिक लड़ाई देख रहे हैं या राजनीतिक लड़ाई देख रहे हैं? दीपक कुचगवे जी, सामाजिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक तौर पर आप इनको बदनाम कर दीजिए, लोग इनके नाम से भागने लगे, राजनीतिक तौर पर इन्हें कमजोर कर दीजिए, भाई राजनीति में भी इनको जगह नहीं दिया जाए क्योंकि इनके ऊपर ये धब्बा लग गया, पब्लिक परसेप्शन बन गया है। इसके अलावा आपको क्या दिखाई पड़ता है? पुलिस से स्कोर सेटल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पप्पू यादव? देखिए, जिस तरह से आपने कहा सामाजिक लड़ाई तो छिड़ गई, इसमें दो मत नहीं है, क्या कि हर एक वर्ग के लोग इस मसले पर आगे आ चुके हैं और हर लोग चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले। तो जो सामाजिक न्याय है उसको कोई एडवांटेज लेने के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है कि समाज में इस तरह की घटना ना हो, हम सेफ रहें और जो कल्प्रिट है वो पकड़े जाए, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये एक सामाजिक पक्ष, मगर मुझे ये बू आती है इसमें राजनीतिक पक्ष की। देखिए, राजनीतिक पक्ष दूसरे तरह के का है। एक तो हम हर पार्टी के लोग अगर ये बात कर रहे हैं, जैसे पप्पू यादव कर रहे हैं, पप्पू यादव हमेशा लाइव आते हैं। आप देखिए, सिर्फ इस मसले पर नहीं, आप जहाँ भी हो कहीं भी वो लाइव आ जाते हैं, मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज वहाँ हूँ। ठीक है, एक गतिशीलता है उनमें और वो लाइव आना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना। मगर इस केस में मुझे लगता है कि पप्पू यादव, आपको याद होगा बिश्नोई वाले मामले में
जो धमकी वाली बात चली थी वो भी कैसे फुस हो गया था पप्पू यादव का। उस समय लगा कि पप्पू यादव को बिश्नोई ने धमकी दी है और वो तरह तरह की बातें हैं, बात पुलिस तक आ गई, जांच आई, जांच के बाद क्या निकला। तो पप्पू यादव जिस तरह से इसको शुरू से हैंडल कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इसे हैंडल करना चाहिए, इसमें आपको सामने आना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि भाई ऐसी बातें हो रही। मगर आप जिस तरह से आज, मुझे आज की बात लगी बुक, ये राजनीति की बात हो रही है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी भाई को भूमिहार का नेता बदनाम करना चाहता था। बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसा नेता है जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिस पर खगड़िया में है, कौन है ये गुप्ता। यानी कहने का मतलब है कि आपको बदनाम कर रहा था उस जात का लोग। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ट्विस्ट आता है। पप्पू यादव आज इसी बात को पूरी तरीके से रखते, और आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सांसद हैं, एक बार के नहीं हैं, आप उसको ले जाके सीधे सीबीआई डायरेक्टर को देते कि मैं पूर्णिया का सांसद हूं, इस लड़ाई में हूं और ये हमारे पास साक्ष्य है, इसकी जांच होनी चाहिए, और तब आप प्रेस को बोलते कि मैंने ये साक्ष्य सीबीआई को दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फूहरफन होता है, और इसमें लगता है कि आप आगे बढ़े, हम पॉलिटिक्स में हमारा ये कॉम्बिनेशन बन जाए, हमारा ये सब पॉलिटिकल लीडरों का ये मसला होता है। पप्पू यादव का इन दिनों है कि वो एक तरह से बढ़ रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बहुत सारे मुद्दे को उठाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सामाजिक लड़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, सामाजिक लड़ाई में कहीं कोई खोट और दाग नहीं, एकदम तन से मन से सामाजिक लड़ाई चल रही है। दूसरी ओर जो पॉलिटिकल है, जैसे बीजेपी के नेता कुछ बोल देते, बिना कहे बोल देंगे कि भाई इसमें कुछ नहीं, गलत बात है। आप कैसे साबित कर सकते हैं गलत बात है? आप ये कहें कि सीबीआई चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई विल डिलीवर द थिंग्स प्रॉपरली, आप कैसे कहते हैं कि गलत बोला जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं नेताओं के बीच आकर ये इस तरह के केसेस भटक जाते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से इस निर्भया के बारे में के इशू पर लोगों ने एकता दिखाई है, लोगों ने सेंटिमेंट दिखाया है, लोगों ने बहुत दुख जाहिर किया है, एक बड़ी बात है। और जो सजा है, अगर सीबीआई पर आपको भरोसा है तो सीबीआई डिलीवर करेगी। सीबीआई, आप भी किसी को, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी केस होता है आप उसकी जांच की मांग सीबीआई से क्यों करते हैं? अब आपको विश्वास नहीं, सीबीआई 18 टीम है जिसमें एक महिला भी आई, और वो महिला उनके गांव में, और जरूरी होगा तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे भी पूछताछ करेगी। सीबीआई का स्टाइल अलग है। नहीं, पर एक सवाल डॉक्टर संजय उठ रहा है कि सीबीआई ने पूछा, एसआईटी से सवाल किया कि आपकी जांच से परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है, ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि मनीष रंजन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसकी भी चर्चा इस पप्पू यादव के इस बारे के बाद, जो उन्होंने फेसबुक लाइव आकर के कहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। मनीष रंजन की तो गिरफ्तारी हुई है ना, नीतू अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नीतू अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर, जी हाँ, हाँ माफ करिएगा, सॉरी, हाँ नीतू अग्रवाल की गिरफ्तारी, नीतू अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सीबीआई ने पूछा है। और वो जो अभी थाना प्रभारी हैं चित्रगुप्त नगर की, रीना कुमारी या क्या उनका नाम है, 1.5 घंटा का इंट्रोगेशन उनसे भी हुआ है कि क्या स्थिति थी, किस परिस्थितियों में इस तरह की हुई। और जो संचालिका थी जिसके बारे में खबर शुरू में आई थी कि वो संचालिका को बुलाया गया था, शायद थाने से किसी का फोन आया और उसके बाद उनको छोड़ा गया। सीबीआई वहां जाकर के रुकी हुई कि आखिर नीतू अग्रवाल को कैसे छोड़ दिया गया और क्यों छोड़ दिया गया, जब वो संचालिका है और उनके संचालन में वो हॉस्टल चल रहा है, गर्ल्स हॉस्टल। फिर उस नीतू अग्रवाल को आप लोगों ने क्यों नहीं इंट्रोगेट किया या डिटेन किया? 24 घंटे तक तो पुलिस डिटेन कर ही सकती है ना।
आखिर पुलिस को कौन सी हड़बड़ी थी कि तुरंत नीतू अग्रवाल को छोड़ दिया गया? जब घटना वहीं घटी, थोड़ा सा लीड तो मिलता, बात तो होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीबीआई वहां जाकर के इन सवालों को पूछ रही है। अब रीना कुमारी और चूंकि सीबीआई का काम करने का तरीका बड़ा दूसरे ढंग से होता है। मैंने बताया ना कि उस पीड़िता के माँ और पिता या जो परिजन थे जिनके साथ उनकी 3-3.5 घंटे की बातें हुई अलग अलग तरीके से, उनको भी उन्होंने कहा कि जो हमारे और आपके बीच में जो बात हुई है, अगर इसे आप सार्वजनिक करेंगे तो शायद हम लोग जो सही कल्प्रिट है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और जांच भटक जाएगी और फिर आरोपी भी बच जाएंगे। रीना कुमारी से भी 1.5 घंटे का इंट्रोगेशन हुआ है। रश्मि कुमारी से भी 1.5 घंटे का इंट्रोगेशन हुआ है और उस इंट्रोगेशन में एक एक चीजों पर बात की। अब कितना माइन्यूटली जांच कर रही है कि एक एक नोट्स जो इस पीड़िता का है, किताब के एक एक पेज, उसको बजाते हाई रिजोल्यूशन कैमरा से उसकी तस्वीरें ली गई हैं और उन सबको सीबीआई अपने पास रखी है कि वहां से कुछ हमको लीड मिल जाए। वो जो कपड़े हैं उसके या जो फर्श है उससे हाई रिजोल्यूशन से तस्वीरें ली गई हैं कि कहीं नाखून, कहीं बाल, कहीं ब्लड का स्टेन या कोई और व्यक्ति, उस गारमेंट से स्पर्म एक ही व्यक्ति का है या उस गारमेंट्स पर स्पर्म और भी 2-3 व्यक्तियों का है, उस पर भी सीबीआई वर्कआउट कर रही है। तो सीबीआई वर्कआउट कर रही है, लेकिन पप्पू यादव बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अब किस नहीं, आधार पर पर पप्पू यादव तो ये भी कह रहे हैं कि उनको 28 घंटे तक ऐसी जगह रखा गया, पंकज भारतीय जी, जहां पर सांप और चूहे दोनों थे। अब वो कह रहे हैं कि उनको मारने की कोशिश थी। जेल सुपरिटेंडेंट के फोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग उन्होंने की। अब सांप और चूहे कहां पर थे? 7 दिन से ठीक से सो नहीं पाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं है, ये राजनीतिक और सामाजिक साजिश भी हो सकती है। और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़े, वेलकम है, पर ये पप्पू यादव को मारना कौन चाहता था या फिर इसमें राजनीति दिखाई पड़ रही है? पप्पू यादव ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ के बोला, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव सबको लपेट दे रहे हैं। अस्पताल भी है, ध्यान रहे, अस्पताल के पूरे मेडिसिन जांच के तौर तरीकों पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। मनीष रंजन पे सीधा सवाल उठा रहे हैं, पर नेताओं के नाम पर बुझाउल कर रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? अस्पताल को अटैक करना बहुत आसान है। आप ज़्यादा बोलिएगा अस्पताल बंद होगा या अस्पताल बदनाम होगा। अब बदनाम होगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। मनीष रंजन पे ज़्यादा बोलिएगा, वो बदनाम होगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। और दुकान चलाने वाला तो परसेप्शन के लेवल पे वो लाख सही हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो बदनाम हो। तो ये एंगल दूसरी तरफ जाने लगता। पंकज भारतीय जी, आप पूर्णिया से हैं, हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये व्यापारी लोग बदनामी से बहुत डरते हैं और मुंह चुप रखने के लिए तरह तरह की बात करते हैं, काम करते हैं। वो क्या करते हैं इसकी चर्चा हम ना करें तो बेहतर हो। तो ये एक अस्पताल, मनीष रंजन पे सीधा हमला, नाम लेकर हमला, और जो राजनीतिक जीव है जिसको अपमान सहने का, आरोप सहने की आदत रहती है, लंबी ट्रेनिंग लेकर के वो यहाँ तक पहुँचते हैं, उनका नाम वो बुझाउल में, मुहावरे में बता रहे हैं, लोकोक्तियां में बता रहे हैं। ये खेल समझ में नहीं आ रहा कि पप्पू यादव का ये खेल क्या है। और इस खेल के वो चैंपियन माने भी जाते हैं। सहरसा पूर्णिया के लोग इसकी बात करते हैं। पप्पू यादव का कई इमेज है, वो लोगों की मदद भी करते हैं, आगे भी आते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, ये भी सच है। एक दूसरा रूप ये भी है। और बार बार सवाल उठ रहा है, आपके पास नाम है, नाम बताइए भाई। वो कौन भूमिहार नेता है जो सम्राट चौधरी को बदनाम करना चाहता है? एक तरफ सम्राट चौधरी की मदद करना चाहते हैं पप्पू यादव, ये भी दिखाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ कौन नेता, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। ये दो नेता को वो एप्स्टीन का नायक सप्लाई करता था। वो दो नेता का नाम पता नहीं, लेकिन एप्स्टीन के नायक का नाम पता है।
तो ये सारी बातें उलझती हुई दिखाई पड़ रही हैं, सुलझती हुई दिख नहीं रही। पंकज जी, पप्पू यादव की अस्पतालों से पुरानी अदावत रही है। वो उनके निशाने पर अक्सर अस्पताल और डॉक्टर रहा करते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। रही बात कि उनकी हत्या की साजिश हो रही थी या क्या हो रही थी, ये तो बेहतर तरीके से पप्पू यादव ही बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस कद के बड़े नेता हैं पप्पू यादव, 6 बार के एमपी, 1 बार के एमएलए और बड़े ही दबंग भी माने जाते हैं, तो उनकी हत्या की साजिश थोड़ा सा गले नहीं उतर पा रहा है। तो ये सब तो बातें हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो, अब चूंकि राजनीतिज्ञ हैं तो जो पॉलिटिकल माइलेज है वो भी लेने की कोशिश जरूर करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो देखिए, अब जो है इसमें जो बड़ी बात, एक जो इतना कुछ कह पाने की स्थिति में अगर पप्पू यादव आ रहे हैं तो एक बड़ी वजह है। आपको देखना होगा कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है 6 फरवरी को, उसका टाइमलाइन अब समझ लीजिए। टाइमलाइन वो इसलिए उनके समर्थक जो आरोप लगा रहे हैं कि यह महज राजनीतिक प्रतिशोध है, तो उसकी वजह है कि 4 महीने पहले जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और उसके बाद जो है उनकी 6 फरवरी को जाकर के गिरफ्तारी होती है। तो कहने के लिए तो उनके समर्थक कह ही रहे हैं। और इससे पहले हम थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड में जाते हैं, बात हम कर लेते हैं 2021 की, जब कोरोना का समय था। उसमें भी आपको अगर याद हो तो वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और करीब 5 महीने तक वो जेल में रहे थे उस समय में। तो उस समय भी ये बात उनके समर्थकों ने कहा था कि चूंकि पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी से जुड़ा, जो छपरा सांसद से जो जुड़ा एम्बुलेंस का मामला था, उसमें उन्होंने आवाज उठाई थी, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब उनके समर्थक ये कहते हैं कि जो चूंकि नीट एस्पायरेंट छात्रा के मामले में उन्होंने लगातार मुखरता दिखाई, तो इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये उनके समर्थक कह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों मामले जो है न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन जो टाइम लाइन है तो वो एक जरूर सवाल खड़ा करता है कि सचमुच में ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था, जो पुलिसिंग है उसका हिस्सा था, या फिर राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। और इस मामले में वो इस माइलेज लेने में सफल रहे, तो वो इस तरह की अब नहीं, बातें कर रहे पर हैं। मुझे एक बात हैरान करती है, ऐसे मैं उनको क्रेडिट भी देता हूं कि भाई वो इस मामले को जिंदा रखे हुए हैं, तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन डॉक्टर संजय, वो कांग्रेसी हैं, पर कांग्रेस पार्टी गायब है, पप्पू यादव एक्टिव है। विपक्ष में आरजेडी है, आरजेडी सदन में आवाज उठा रही है, सड़क पे ज़्यादा मुखर नहीं है, लेकिन पप्पू यादव सदन से लेके सड़क तक मुखर हैं। तो पप्पू यादव अकेले मुखर हैं, ना तो उनका अलायंस मुखर है, ना उनकी पार्टी सड़क पे एक दिन संघर्ष की बैठी हुई है। तो ये है क्या, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसको मैं देखता हूं कि चूंकि पप्पू यादव माइलेज लेते रहते हैं इस तरह के घटनाक्रमों में, और वो तीर भी चलाते रहते हैं, अब तीर जहां लग जाए, और फिर एक बीच में एक उम्मीद रहती है कि इसके बाद हम जनता के बीच में एक नायक की भूमिका में होंगे, कि शायद पप्पू यादव नहीं होते तो ये केस का उद्भेदन नहीं होता, पुलिस अटका देती, भटका देती, लटका देती, जो भी पप्पू यादव की अपनी भाषा है। तो पप्पू यादव बोल रहे हैं, मैं तो कहा शुरू में कि बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव जिस तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग बयान देते हैं, वो अपने ही बयान पर वहां फोकस नहीं रहते हैं। और जब फोकस नहीं रहते हैं तो अभी कुछ दिन पहले वो जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी के खिलाफ क्या क्या बोल रहे थे, फिर उसके बचाव में बोलने, नहीं नहीं नहीं, उनके ये करने से क्या हो जाएगा, उनको तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भाई आप पहले तय तो कर लीजिए कि किसको, कहाँ, कैसे, जो आपके पास जो भी इनपुट है उसके आधार पर आप किसको घेरना चाहते हैं। और ठीक है, कोर्ट जाने का अधिकार आपको है, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर कोई जांच चल रही है और जांच के बीच में कांग्रेस पार्टी की जो चर्चा आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी और एक मैं मानता हूं कि नेशनल पार्टी है,
अगर उनके पास, उनके पार्टी के लोगों के पास कोई प्रमाण, कोई तथ्य, कोई लीड उनको नहीं मिला होगा तो वो नहीं बोलेंगे। राबड़ी देवी भी जब सदन बजट सत्र बिहार में चल रहा है 2-4 दिन बोली, उसके बाद चूंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है इसलिए वो जनरलाइज तरीके से उन्होंने आरोप लगा करके अपने को किनारे कर लिया। पप्पू यादव नहीं मानेंगे। पप्पू यादव को लगता है कि हमारी जो गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद और हमारे बारे में एक लोगों के मन में एक भाव आया है कि भाई पप्पू यादव तो एक मृतका जो दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची, उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बाकी सारे लोग चुप हैं और पप्पू यादव मुखर हैं। तो अभी आप बार बार जो पूछ रहे थे कि क्या इसमें राजनीति है, अगर सीबीआई इसकी जांच कर रही है और पप्पू यादव कुछ बयान दे रहे हैं तो इसको क्या कहिएगा, राजनीति नहीं तो और क्या है। अगर पप्पू यादव गंभीर होते तो जाके सीबीआई को दे देते या कोर्ट में जाकर के अपना तथ्य पेश कर देते। सवाल वही है, सवाल फिर वही है कि पप्पू यादव कर क्या रहे हैं, और पप्पू यादव के पास वाकई उन दो नेताओं के नाम हैं और उनके पास सबूत हैं, तो पप्पू यादव उनके नाम की घोषणा फेसबुक लाइव में क्यों नहीं किए? और नहीं किए तो क्या पप्पू यादव सीबीआई को उनका नाम सौंपेंगे? क्योंकि जांच तो अब सीबीआई कर रही है। पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है या पटना पुलिस पर नेताओं का प्रभाव है तो पप्पू यादव को सीबीआई पर भरोसा तो करना पड़ेगा। या क्या वो वाकई में कोर्ट जाकर के ही एविडेंस सौंपेंगे? क्योंकि आपको बता दें अमिताभ दास ने ये कहा है कि अब वो सीबीआई को नहीं कोर्ट में अपना एविडेंस सौंपेंगे। तो ये जो अमिताभ दास बोले बिंदास, इस तरह की बात जो वो करते हैं, केवल बिंदास बोल रहे हैं या उनके पास सबूत भी है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल अमिताभ दास से भी है और ये सवाल पप्पू यादव से भी है। बहरहाल बिहार की बात में पंकज भारतीय जी, दीपक कोचगवे जी, डॉक्टर संजय कुमार शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।